हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। मेरी तरफ से मेरे नमन स्वीकार कीजिएगा। यहाँ पर मैं लेके आई हूँ एक यूनिक टॉपिक जो मेरे चैनल से थोड़ा सा हटके है। मैं इसके ऊपर वीडियो काफ़ी दिन से बनाने की सोच रही थी, लेकिन मुझे लगता है कि अब ये परफेक्ट टाइमिंग है इस वीडियो को लाने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को लाने का मकसद क्या है, तो जब भी मैं अपने चैनल पे कोई भी अपलोडिंग करती हूँ मेरे वीडियोस को कि आपका आने वाला महीना कैसा रहने वाला है या फिर आपका आने वाला नेक्स्ट वीक आपका कैसा रहने वाला है, तो मुझे बहुत सारी बार यहाँ पर मैसेज रिसीव हुए हैं कि मैम यहाँ पर आप सन साइन के अकॉर्डिंग कर रहे हो या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग कर रहे हो। तो मैं यहाँ पर बोलती हूँ कि मेरी जो भी रीडिंग्स होती है वो स्पेसिफिकली मून साइन के अकॉर्डिंग होती है। अगर आप चाहो कि आप सन साइन के हिसाब से देख सकते हो तो ठीक है, ये आपकी फ्री विल है, लेकिन मून साइन के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे अपनी जो भी रीडिंग्स को, अपने प्रेडिक्शंस को, तो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। और क्योंकि मून होते हैं मन का कारक, तो आप जो इंटेंशंस रखोगे, जो मन में सोचोगे कि करना है अपने साइंस के अकॉर्डिंग, तो वो उसके साथ अगर आप काम करोगे तो काफ़ी हद तक आप उसमें सक्सेस हो पाते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही है कि हम देखेंगे आपका सन साइन कैसे डिसाइड होता है, आपकी मून साइन कैसे डिसाइड होता है और आपके असेंडेंट यानी कि आपका लग्न कैसे डिसाइड होता है। तो यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो आखिरी तक यहाँ पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी सन साइन आप कैसे निर्धारित करते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कुछ लिख के रखा हुआ था पहले से ही। ओके, सन साइन होता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वहाँ पर आपको अपने जन्म तारीख के हिसाब से आप अपने साइन को चूज़ करते हो। जैसे कि अगर आपका जन्म मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 यानी कि अप्रैल 19 के बीच में हुआ है, तो आप होते हो एरीज यानी कि मेष राशि। ठीक है, वैसे ही जैसे आपका अप्रैल 20 से लेके मई 20 के बीच में अगर आपका बर्थडे आता है तो आप हो टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ऐसे ही हम देखते हैं हमारे जो सूर्य हैं, ओके, सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी जब घूमती रहती है तो ये 360 डिग्री का जो चक्कर लगाती है। ओके, तो यहाँ पर इस चारों तरफ कॉन्स्टलेशंस यानी कि जो नक्षत्र मंडल्स हैं, जिसको हम नाम दिया हुआ है मेष, वृषभ, जेमिनाई, ये सब चारों तरफ अपनी अपनी जगह में स्थित हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखती। ओके, तो जब हम सनशाइन के बारे में देखते हैं तो ये 12 राशियाँ 30 डिग्री में, हर एक राशि को 30 डिग्री मिला हुआ है। ठीक है, तो जब हम 12 राशियों को 360 में डिवाइड करते हैं तो हर एक राशि के लिए कितना आता है डिग्री, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं पृथ्वी साल भर में जब चक्कर लगाती है, एक राउंड चक्कर लगाती है, तो हम यहाँ पर हमको समझना है कि सूर्य हर एक राशि में एक महीने के लिए रहते हैं और उनका डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री। ओके, तो हर महीने में सूर्य एक कॉन्स्टलेशन में रहते हैं। तो जब भी आपका जन्म हुआ है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा मार्च 21 से अप्रैल 21 में सूर्य एक कॉन्स्टलेशन में रहते हैं यानी कि एरीज में रहते हैं। तो अगर आपकी जन्म मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 के बीच में हुआ है तो आप एरीज हुए। तो यहाँ पर इसका डिग्री क्या हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, तो आप हो गए एरीज यानी कि एरीज कॉन्स्टलेशन में आपका जब बर्थ होता है तो आप होते हो एरीज। ओके, तो ये जो टाइम लिमिट है ये मार्च 21 से लेके अप्रैल 19 होता है। ठीक है, तो यहाँ हम समझ गए। अभी अगर हम देखेंगे कि आपकी कुंडली में, ओके, आपकी कुंडली में आप कैसे पहचानोगे कि आपकी सूर्य राशि कौन सा है, तो यहाँ पर हम देखते हैं आपकी कुंडली में आप कैसे पहचान सकते हो अपनी राशि को, सूर्य राशि को इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप देख सकते हो।
ओके, यहाँ पर आपके जन्म कुंडली में लिखा हुआ रह सकता है, जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 एंड फाइनली 12। ओके, यहाँ पर ये जो पहला वाला घर है ना, ये होता है लग्न। ओके, यहाँ पर हम इसको असेंडेंट भी बोलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो लग्न में सूर्य कहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर हो सकते हैं, अगर यहाँ पर 7th हाउस में अगर सूर्य हैं तो आपकी राशि कौन सी हो गई, आपकी राशि सूर्य राशि हो गई लिब्रा, यानी कि तुला। ओके, तो आप अपने जन्म कुंडली को भी देख के यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपकी सूर्य राशि कौन सा है। अगर सूर्य यहाँ पर 11th हाउस में बैठे होंगे तो यहाँ पर 11th हाउस में नंबर कौन सा है, 11th हाउस में नंबर है 12th। तो आपकी जो सन साइन होगी वो 12th नंबर कौन से साइन को मिला हुआ है, पाइसिस। ओके, तो आपकी सन साइन पाइसिस है। ओके, तो ऐसा आप देख के डिसाइड कर सकते हो कि आपकी सन साइन क्या है। ओके, अभी हम देखेंगे मून साइन के बारे में। तो यहाँ पर मून साइन क्या होता है, ओके, मून साइन। मून साइन हम कैसे डिसाइड करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड ईयर प्लस टाइम। मून साइन को यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी बोला जाता, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक ये क्यों है मैं उसका भी रीज़न आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर जब हम डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर और टाइमिंग जब हम देखते हैं मून साइन के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाता है। क्यों होता है, जैसे सूर्य हर एक राशि में 1 महीने के लिए रहते हैं, वैसे ही चंद्र यानी कि मून हर एक राशि में, हर एक कॉन्स्टेलेशन में 2.5 डेज के लिए रहते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है चंद्र। ओके, तो जब चंद्र हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमती रहती है तो ये हर एक राशि में, हर एक कॉन्स्टेलेशन में कितने दिन तक रहते हैं, 2.5 डेज के लिए। ठीक है, तो चंद्र पृथ्वी के पूरे चक्कर लगाने के लिए 27 से 28 दिन का समय लेते हैं। तो हर पूरा चक्कर जब लगाएंगे तो हर एक राशि को कवर करने के लिए उनको 2.5 डेज लगते हैं। तो यहाँ पर मून साइन क्यों इतना स्पेसिफिक है, क्योंकि मून सबसे ज़्यादा करीब है अर्थ के, और मून जल कारक हैं, जल तत्व के देवता हैं। तो मून क्या करते हैं, हमारे शरीर में, हमारे पृथ्वी में प्रभाव बहुत ज़्यादा डालते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा फुल मून में ज्वार भाटा पड़ता है, बहुत ज़्यादा जो वेव्स समुद्र में आती है, लहर आती है। और जब न्यू मून में सबसे कम लहर आती है, वेव्स आती हैं। ओके, तो ये क्यों होता है, जो माध्याकर्षण शक्ति होता है ना पृथ्वी और चंद्र के बीच में, वो इफ़ेक्ट करता है फुल मून के टाइम पे चंद्र सबसे करीब होता है पृथ्वी के, और जब न्यू मून होता है तो वो हाइड की अवस्था में रहते हैं, वो छिपे हुए रहते हैं। तो इसीलिए जब फुल मून के टाइम पे बहुत ज़्यादा असर करता है। तो कहीं ना कहीं हम फुल मून के टाइम पे ये भी एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे शरीर के साथ साथ हमारा मन भी कई तरह से अफेक्ट होता है फुल मून के दिन में, क्योंकि इसका जो तत्व है वो जल तत्व होने के कारण हमारे मन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हर एक राशि में, हर एक कॉन्स्टेलेशन में 2.5 डेज का समय चंद्र बिताते हैं। अगर हम देखेंगे किसी एक पर्सन का नाम है अर्जुन। ओके,
तो उन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ बताया 2 फेब। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे फेब 1 से लेके फेब 3 तारीख के सुबह 4 बजे तक 4 AM तक मून रहते हैं एक्वेरियस में। ठीक है, एक्वेरियस में रहते हैं, तो इनका जो मून साइन होगा वो एक्वेरियस होगा 4 बजे तक। अगर 4 बजे से पहले तक इनका जन्म हुआ है, अर्जुन का जन्म फरवरी 1 से लेके फरवरी 3 4 बजे से पहले अगर इनका बर्थडे हुआ है, 2 फेब है, तो डेफिनेटली इनका जो मून साइन है वो एक्वेरियस है। ओके, तो यहाँ पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर फरवरी 3 को शाम के 4 बजे 4 PM को किसी और का जन्म हुआ है, जैसे कि प्रिया, ओके, इनका जन्म हुआ है, तो ये मून साइन कम्प्लीटली चेंज एक्वेरियस से होकर यहाँ पर पाइसिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिया का जो मून साइन होगा वो पाइसिस होगा। तो यहाँ पर टाइम लिमिट बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है सन साइन से, ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर मून साइन को डिसाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ मंथ, ईयर और टाइमिंग भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये तो हम समझ गए कि आपकी मून साइन क्या है। तो यहाँ पर हम और अच्छे से देखना चाहेंगे कि ये हमारी पृथ्वी है और ये चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। तो अगर आपका जन्म इस टाइम पे हुआ है और इस टाइम पे, इस दिन में आपका जो कॉन्स्टेलेशन है वो इस जगह पे आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो मून साइन होगा इस कॉन्स्टेलेशन के नाम के अकॉर्डिंग आपका मून साइन होगा। ओके, अगर आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, टाइमिंग के हिसाब से आपका कॉन्स्टेलेशन इस साइड में आ रहा है, ओके, तो यहाँ पर जो कॉन्स्टेलेशन अवेलेबल होगा वो लिब्रा हो सकता है या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, कुछ भी हो सकता है। जो भी अवेलेबल होगा इस टाइम पे इस डायरेक्शन में, तो आपकी जो चंद्र राशि है वो हो सकता है आपके नाम पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर कुंडली में देखेंगे, कुंडली में कैसे पहचानेंगे आपकी मून साइन क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपके लिए कि आपकी कुंडली में आप मून साइन कैसे देख सकते हो कि क्या है आपकी मून साइन। ओके, तो यहाँ पर एक कुंडली मैंने बना लिया है, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। ये लग्न का घर है, प्रथम भाव है, तो यहाँ पर आप अगर ले लीजिए 2 लिखा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 1। ओके, तो यहाँ पर अगर 2 लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न का कुंडली बन चुका है। लेकिन आपको अभी यही देखना है कि यहाँ पर मून कहाँ पर लिखा हुआ है। मून यहाँ पर जहाँ पर भी लिखा होगा, जैसे कि मून यहाँ पर 7th हाउस में लिखा है, ठीक है, तो 7th हाउस में कौन सा नंबर आके बैठ रहा है, 8th, तो आपका जो मून साइन है वो सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर इस भाव में, इस घर में जो भी नंबर होगा, अगर यहाँ पर 8 है तो सेजिटेरियस है, अगर 11 है तो एक्वेरियस है। ओके, एंड अगर मून आपके लग्न में ही बैठ रहे हैं तो आपका जो मून साइन और आपका जो भी लग्न या फिर असेंडेंट वो सेम रहेंगे। अगर ये 2 नंबर से स्टार्ट हुआ है तो आपका असेंडेंट हो गया टॉरस। अगर यहाँ पर मून भी लिखा है तो आपका मून साइन क्या हो गया, 2 नंबर यानी कि टॉरस। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हम देखेंगे लग्न किसको बोलते हैं। यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको पता चल चुकी होगी लग्न किसको बोलते हैं, जहाँ पर हम हमारे चार्ट में सबसे पहला वाला घर जो होता है, सबसे पहला वाला जो भाव होता है उसको हम बोलते हैं लग्न। ओके, ये है ये आपका 1st हाउस।
फर्स्ट हाउस यानी कि फर्स्ट भाव इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा, अगर यहाँ पर 5 लिखा है, ओके, तो 5 नंबर कौन से राशि को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर ये है 5 नंबर मतलब लियो। ओके, तो आपका जो असेंडेंट क्या हो गया, असेंडेंट साइन यानी कि लग्न आपका हो गया सिंह लग्न। ओके, आपको समझ में आ गया अभी। यहाँ पर सन साइन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और डिसाइड किया जाता है कि जब आपकी जन्म के समय में सूर्य कौन से कॉन्स्टेलेशन के साथ समन्वय में थे, कौन से डिग्री में थे, वो डिफाइन करता है कि आपका सनशाइन क्या है। उसको हम यहाँ पर कुंडली में कैसे देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने मून साइन देखा कि मून साइन को कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स हैं गाइस, यहाँ पर आप ऐप्स में भी अपना डेट ऑफ बर्थ, मंथ और टाइम डाल सकते हो, तो वहाँ से भी निकल सकता है। लेकिन हमने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की कि मून पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए 2.5 डेज़ के टाइम लगाते हैं, और हर एक साइन के लिए वो समय देते हैं 2.5 डेज़। जब आपका जन्म हो रहा होगा, जन्म हुआ होगा धरती पे, क्योंकि हम धरती पे रहते, तो हम धरती से हम अपने सौरमंडल को देख रहे हैं। तो धरती से जब भी आप चंद्र की स्थिति को देखोगे, तो चंद्र जो भी कॉन्स्टेलेशन में होंगे, तो वो होगा आपका चंद्र राशि। ठीक है, यहाँ पर चंद्र राशि को बहुत स्पेसिफिक इसीलिए माना जाता है कि चंद्र का प्रभाव पृथ्वी के सबसे करीब होने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है हमारे मन पे, और हमारा मन जो चाहता है हम यही करते हैं। सन साइन क्या है, आपकी एनर्जी है, आपकी पर्सनालिटी है, आप जो चीज़ अपने साथ लेके आए हो, आपकी लिमिटेशन से आप क्या कर सकते हो। लेकिन मून साइन क्या है, आपकी इच्छाएं हैं, आप उससे क्या, उसके आगे आप क्या सोच सकते हो, आप क्या कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मून साइन को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। तो इसीलिए आपको अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है मून साइन। जैसे कि आपके घर पे यज्ञ वगैरह होंगे, पूजा होते हैं, होम वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि आपकी राशि क्या है। तो वहाँ पर आपको बोलना है आपकी चंद्र राशि यानी कि आपकी मून साइन क्या है, क्योंकि मून साइन बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। तो हर एक काम के लिए, शादी में या फिर अगर कोई पूजा हो रहा है, कोई पाठ हो रही है आपके घर पे, तो आपके लिए मून साइन सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। आपको अपने मून साइन के साथ जाना चाहिए। अगर आपको पूछा जा रहा है कि आपके एसेंडेंट क्या है, आपके लग्न क्या है, ठीक है, तो इसीलिए लग्न को हम डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि आपका फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर है। ओके, जो भी नंबर होगा वो नंबर कौन से साइन को, कौन से कॉन्स्टेलेशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हमको बोला जाएगा कि ये मेरा लग्न है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया आपको समझाने की कि सन साइन, मून साइन और एसेंडेंट क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब अगली बार अगर आप अपनी राशि के लिए देख रहे हो प्रेडिक्शंस, तो आप ये डिसाइड करोगे कि मून साइन के अकॉर्डिंग देखना है या फिर सन साइन के अकॉर्डिंग देखना है। अगर आप सन साइन के अकॉर्डिंग देख रहे हो, ठीक है, वो भी सही है, लेकिन काफ़ी स्पेसिफिक जो है मेरे लिए वो है मून साइन, क्योंकि ये आपके मन का कारक है। आप मन में जो चीज़ सोचोगे तभी ना वो चीज़ पे काम कर सकते हो। आपको अगर पता नहीं होगा, ओके, मेरी डेस्टिनी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, अगर आपको पता नहीं होगा तो आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं सकते हो। क्योंकि मार्च 21 के और अप्रैल 19 के बीच में बहुत सारे लोग पैदा हुए हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबका एरीज यानी कि मेष राशि ही हो, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सबकी कैरेक्टरिस्टिक, सबकी सोचने का तरीका, सबका पावर, सबकी थिंकिंग सेम हो। लेकिन यहाँ पर आप श्योर हो सकते हो कि मून साइन के अकॉर्डिंग आप अगर देख रहे हो कि सामने वाला भी मून साइन, जिसका आपका और उनका मून साइन सेम है, तो आपकी पर्सनालिटी और उनकी पर्सनालिटी पे काफ़ी मेल आपको देखने को मिल सकता है। उनके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, तो ये थी आपके लिए आज की इन्फॉर्मेशन। तो आई होप आपको आगे जाके अपने सन साइन, मून साइन में कोई
डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये एक छोटा सा वीडियो था बस समझाने के लिए कि आपके सन मून राइजिंग यानी कि असेंडेंट क्या है। ओके, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है किसी को ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो डेफिनेटली शेयर कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। थैंक यू, बाय बाय।